बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैज़ की हिस्ट्री क्या है? हैज़ की इब्तदा कैसे हुई? औरतों का हैज़ क्यों आता है? हैज़ से मुराद वो खून है जो बालिग गैर हामिला औरत को आए और उसका सबब कोई बीमारी ना हो, और इसी खून के सबब किसी औरत में बच्चा पैदा करने की सलाहियत मौजूद होती है, और अगर किसी औरत को हैज़ ना आए तो वो बच्चा पैदा करने की सलाहियत से महरूम रहती है। औरतों में हैज़ की मुद्दत 3 दिन 3 रातें हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन और 10 रातें हैं। हदीस की बाज़ रिवायात में मौजूद है कि बनी इसराइल की औरतों को मस्जिद में जाने और मर्दों के साथ बाजमात नमाज अदा करने की इजाज़त थी। वहां उन्होंने एड़ियां ऊंची करके मर्दों की ताक झांक शुरू कर दी, इसलिए उन्हें मस्जिद में जाने से मना कर दिया और इन औरतों पर हैज मुसल्लत कर दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, और तुमसे पूछते हैं हैज का हुक्म, आप फरमाओ न वो नापाकी है, तो औरतों से अलग रहो हैज के दिनों, और इनसे नज़दीकी ना करो कि जब तक पाक ना हो लें। फिर जब पाक हो जाएं तो इनके पास जाओ जहां से तुम्हें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। अक्सर ये कहा जाता है कि हैज़ की इब्तदा बनी इसराइल से हुई, जबकि बनी इसराइल से पहले की ख़वातीन पाक थीं। जबकि हैज़ बनी इसराइल की औरतों के लिए सज़ा के तौर पर शुरू हुआ। कुछ मुफस्सिरीन ये भी कहते हैं कि सबसे पहले हैज़ हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को आया कि जो अल्लाह की तरफ से सज़ा थी। ये रिवायत कि हैज़ की इब्तदा ही बनी इसराइल से हुई थी, यह गलत है, क्योंकि मुफस्सिरीन लिखते हैं कि यह हैज़ आम नहीं था, बल्कि बनी इसराइल की औरतों को मस्जिद में गुनाह करने की अल्लाह पाक ने ऐसी सज़ा दी कि 4 महीने तक मुसलसल सुबह और शाम वो औरतें हैज़ की कैफियत में रहीं और मस्जिद में आना बंद कर दिया। फिर जब अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी तौबा कबूल की तो यह अजाब उन पर से ख़त्म हुआ। सही अहदीस मुबारक से ये साबित होता है कि औरतों में हैज़ की इब्तदा रोज़े अव्वल से है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हिज्जतुल विदा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के इरादे से निकली। रास्ते में इन्हें हैज़ आ गया तो वो इस अंदेशे से रोने लगी कि अब वो मनासिक हज अदा करने से महरूम हो जाएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बयान किया, ये ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह तबारक व ताला ने औलाद आदम में औरतों के लिए लाजिम कर दिया है। इस हालत में तुम भी वही सब करो जो हाजी करता है, सिर्फ पाक होने तक बैतुल्लाह का तवाफ ना करो। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि एक मौके पर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी कि मुझे हैज़ आने लगा। मैं वहां से उठ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया तो मैंने बताया कि मुझे हैज़ आने लगा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह ताला ने आदम की बेटियों पर लाजिम कर दिया है। इमाम बुखारी लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो चीज़ है कि जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने आदम की बेटियों पर लाजिम कर दिया है। इमाम बुखारी मजीद लिखते हैं कि बाज़ लोग कहते हैं कि हैज़ का आगाज़ बनी इसराइल से हुआ है, जबकि इस मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ज़्यादा मोतबर है। इसलिए बनी इसराइल से पहले भी हज़रत आदम की औलाद में हैज़ मौजूद था। इमाम तिबरी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह की ये रिवायत नकल करते हैं कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पहले हैज़ नहीं आता था। उनकी तख्लीक पाकीज़ा हुई तो जब उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और जिस फल से मना किया गया उस फल को खाया तो इस वजह से उनको जन्नत से निकाला गया और फिर उनको हैज़ और हमल की सज़ा दी गई। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुझे पाकीज़ा बनाया था लेकिन तूने मेरी नाफरमानी की, इसलिए अब मैं तुझसे खून जारी कर दूंगा। हैज़ औरत के लिए सज़ा नहीं बल्कि ये एक जिम्मेदारी है जो अल्लाह ताला ने इंसानियत की तख्लीक के लिए औरतों पर डाली है। इसीलिए जो औरतें इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाती हैं वो अज्र सवाब की मुस्तहिक है। इलामा इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह फतहुल बारी में बयान करते हैं कि औरतों की तख्लीक ही अल्लाह पाक
نے ایسی کی ہے کہ انہیں حیض آئے۔ جو عورت اس پر صبر کرے گی تو وہ اجر کی مستحق ہوگی، اور جو اس کو مصیبت اور برائی سمجھے گی تو وہ اللہ کی تخلیق میں عیب نکالنے جیسے گناہ کی مرتکب ہوگی۔ حیض انسانی وجود کی بقا کا ذریعہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ زمانہ حیض میں پانی پیتی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیتی، تو جس جگہ میرا منہ لگا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں سے منہ لگا کر پانی پی لیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا کر قرآن پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے مصلی طلب کیا۔ میں نے عرض کیا میں حائض ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں۔ یہودیوں میں جب کسی عورت کو حیض آتا تو اسے نہ اپنے ساتھ کھلاتے، نہ اپنے ساتھ گھروں میں رکھتے، اور اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی ناپاک خیال کرتے تھے، اور مشرکین عرب کا رویہ بھی تقریباً ایسا ہی تھا۔ قدرت کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، چنانچہ حیض بھی چونکہ ایک قدرتی چیز ہے لہٰذا اس میں بھی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ حیض عورت کی صحت کی علامت ہوتی ہے، اور جس عورت کو حیض آتا ہے وہی ماں بننے کے قابل ہوتی ہے، لیکن جس کو حیض نہ آئے وہ بانجھ کہلاتی ہے اور بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتی۔ حیض خواتین کی خوبصورتی کا بھی ذریعہ ہے، چنانچہ جب عورتوں میں حیض باقی رہتا ہے ان کی جسامت مضبوط اور خوبصورتی قائم و باقی رہتی ہے، لیکن جب حیض کا خون آنا بند ہو جائے تو بعض کا چہرہ لٹک جاتا ہے اور بعض کا سکڑ جاتا ہے۔ وہ زندگی کہ جو ہم اللہ کے فرمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزاریں گے، بس وہی زندگی اور اس میں کیے گئے اچھے اعمال ہی ہمارے کام آئیں گے۔ قرآن کو کھول کر تو دیکھو، کسی اور سے اپنے سمجھنے کی توقع بھی نہ رہے گی۔ تم اسے پڑھ کر تو دیکھو، کسی اور کے جواب کی ضرورت درپیش نہ آئے گی۔ تم قرآن میں خود کو ڈھونڈ کر تو دیکھو، کسی چیز کی ضرورت نہ ہوگی۔ قرآن میں اپنے رب کی محبت میں گم ہو جاؤ گے۔ اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ اللہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ رب جب مدد کرتا ہے نا تو بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ سنو، اللہ سے اچھی امید رکھو، وہ آپ کی پریشانی کو سکون میں بدل دے گا۔ دعائیں ہمیشہ کیا کرو، کبھی مایوس نہ ہوا کرو، کیونکہ جو کام آپ کو ناممکن لگتے ہیں آپ کی دعائیں ان کو ممکن کرنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔